मंगलाचरण करेंगे। पदमचंद जी नहीं आ पाए। कौन नहीं आए? पदम पदमचंद जी। पदमचंद जी नहीं आए। चलिए कोई, आ जाएंगे वो। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पदमचंद जी रह गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। इसको जरा शेयर कर दीजिए। जो हमारा नया ग्रंथ है, आचार्य अमृतचंद्र ज्वाला रचित अध्यात्म अमृत कलश हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने 2 श्लोकों का अर्थ पढ़ लिया। उससे आगे का अपन आगे पढ़ते हैं। बहन जी, आपकी तबीयत ठीक है अभी? हाँ, चल रही है, सही है थोड़ी। हाँ, द्वार कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है आपका। हाँ, अभी वायरल हो गया 2-3 दिन। अच्छा अच्छा, आवाज से लग रहा है आपके यहाँ। हम्म। चलन जी, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? आ गया ना। हाँ आ गया। ओके ओके। कुछ पेजेस इसमें टेढ़े लगे हुए हैं। हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ रह गया था आपका इसमें। अच्छा अच्छा। लास्ट पैराग्राफ रह गया था नहीं, और ऊपर से लिखिए जरा ऊपर तो आ गया। हाँ, ये प्रश्न था ना, भगवान की वाणी शब्दात्मक होने से जड़ रूप है, ये हो गया था इसका पूरा। हाँ ये हो गया था। इसके नीचे वाला जो था, ये माणिक चंद्र जी ने कहा, ये रह गया था। करेक्ट, ये वाला। हाँ, इसे अपन ने पढ़ा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आशीर्वाद रूपी वचन है वो बड़े ही छोटों को देते हैं, छोटे बड़ों को कैसे दे सकते हैं? तो वो बोल रहे हैं कि सब जगह पे ये लिखा है कि वो जयवंत हो या उनका भला हो, जैसे आशीर्वाद वचन कैसे दिए जाते हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बोला था कि ये सत्य है कि वाणी जड़ रूप ही है ना। भगवान केवली ज्ञान स्वरूप है, उनकी विशुद्धता में, विशुद्ध आत्मा में जड़ रूप वाणी का। नीचे लीजिए जनाब। थोड़ा सा नीचे ले लो जरा, फोटो के नीचे आ रहा है ना? हाँ, बराबर। हमारी आपकी वाणी भी जड़ रूप है, और हमारे आपके ज्ञान से उसका विरुद्ध जातीय पदार्थ होने से कोई तादात्म्य संबंध नहीं है। तथापि वक्ता अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए वाणी का उपयोग करता है। शब्दों में कुछ सहज योग्यता है जो वक्ता के आंतरिक भाव को व्यक्त करने में निमित्त बनती है। जैसे रोने चिल्लाने, हंसने तथा उल्लास की अवस्था में प्रकट शब्द न केवल मनुष्यों में किंतु पशु पक्षी जो अनक्षरी भाषा बोलते हैं उनमें भी वक्ता के आंतरिक भाव, विषाद व हर्ष को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य प्राणी भाषा रूप सांकेतिक अक्षरों से भी संकेत ग्रहण कर अभिप्राय को जान लेता है। परीक्षा मुख ग्रंथ में आचार्य माणिक चंद्र जी ने कहा है। क्या कहा है? देखो, अपन कल ये बात कर रहे थे कि लोग बोलते हैं कि जो वाणी है, वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है, वाणी तो जड़ है। तो जो देशना वगैरह दी जाती है, मुनियों के मुंह से जो वाक्य लिखते हैं, या जिनेन्द्र देव की वाणी है, वो हमारा कल्याण कैसे कर सकती है?
तो कल्याण तो जीव स्वयं ही करता है, वाणी ने क्या किया? तो वो बोले कि वाणी का जो प्रभाव है वो उसमें एक्सप्रेस करने की बात तो होती ना। वाणी एक माध्यम है जिसके माध्यम से वक्ता अपने अनुभव को शेयर कर सकता है, या जो उपदेशात्मक वचन है वो कहने से वो मंतव्य समझ पाता है। तो वाणी तो एक बीच की कड़ी है। वाणी स्वयं बोलने से व्यक्ति समझेगा ये जरूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए वाणी की एक निमित्त रूप से आवश्यकता होती है। ऐसा तो कैसा जो भी कह देशनाएं सकते होती हैं। हाँ। सर? हाँ। जो वाणी से जो बोल रहा है उसके भाव जब दूसरा जीव उसको प्राप्त करता है तो वो ग्रहण करता है। उसकी ग्रहण करता है तो उसके भाव उसी तरह से बदलते हैं। हाँ, मतलब जरूरी नहीं कि बदले हैं, लेकिन हाँ, जब भी भाव बदलते हैं तो उसमें वो निमित्त होता है। वो निमित्त होता है। बिल्कुल। जो जो भी चेंजेस आते हैं भाव में ही आते हैं, बोलने वाले के और सुनने वाले के दोनों। बिल्कुल सही है। देखो, जो प्रारंभिक भूमिकाएं हैं, प्रारंभिक भूमिकाओं में तो वाणी का ही बहुत ज्यादा जो है महत्व है। अभी जब वो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को जो देशना मिली वो वाणी के माध्यम से ही तो मिली। जी जी। अब लेकिन लेकिन उस वाणी का असर सबके ऊपर समान होगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सबको वो निमित्त बनेगी ये भी नहीं कहा जा रहा, क्योंकि उस समय उस जंगल में बहुत सारे और भी दूसरे जीव थे, पंचेंद्रीय जीव थे, सबके ऊपर तो असर नहीं पड़ा। और साहब, लेकिन जब भी असर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो निमित्त बनती है। हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे जी। मंत्र होते हैं, हाँ। मंत्रों का उच्चारण भी वाणी से ही होता है, शब्दों से जी। होता है, और सब जी। जड़ होते हैं। हाँ। और उनके उनकी वर्गणाएं, उनकी जो तरंगे हैं, वो वो इफेक्ट डाल करके यंत्र देव ये जो कौन कौन से जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। और ये क्या टेक्निकल, ये क्या कौन सी टेक्नोलॉजी है कि मतलब हाँ। सब तो जड़ है और जड़ कुछ कर नहीं सकता, और सब जड़ जड़ है, और तो हम्म। उन्हीं से जो है ये कमाल होते हैं, कमाल या मतलब ये जो कोई क्रियाएं होती हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी, कुछ हम्म। बता सकते हैं आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि हमारे शरीर में अगर कोई रोग हो जाए, हाँ, तो रोग शरीर में हुआ है ना, आत्मा में तो हुआ नहीं। हाँ। लेकिन आपने देखा हुआ है कि जब मैं कमजोर होता हूँ, अंदर में शरीर में कोई बात ज्यादा होती है, तो मेरे जो भाव भी उसी अनुसार से बदल जाते। हम्म। मुझे तीव्र भूख लगी है या अंदर शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, तो अपनी अभी जो साधक अवस्था है उसमें मेरा जो है पूरे संपूर्ण मेरे व्यवहार में उसका असर पड़ता है। मेरा बोलना, मेरा समझना, मेरा चिंतन, मेरा स्वाध्याय, मेरी पूजा, सब में उस शरीर में होने वाले जो क्या बोलना चाहिए, वो जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तन का असर मेरी सब सब चीजों पर पड़ता है। तो वो कैसे पड़ा? आप बोलते वो तो वो पुद्गल है, शरीर आत्मा अलग है, तो उसका उस पर असर क्यों पड़ना चाहिए? क्योंकि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जहाँ हम रहते हैं उसकी जो दशाएं हैं उनका प्रभाव मन आदि पर पड़ता ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो विद्याधर जो विद्या साधते हैं, मंत्र आदि की शक्ति से वो जो देव हैं वो शोभ को प्राप्त होते हैं। वो जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं उन वाइब्रेशन से उनके जो जो देव है उनका भी तो एक शरीर है ना, तो उन शरीर में उस तरह के प्रकंपन होते हैं। ये पुद्गल से पुद्गल की शक्ति मिलती है। अब उनके शरीर में जो प्रकंपन हुए, तो शरीर की जो विभाव दशा हुई या जैसी भी दशा हुई उसके अनुरूप उनका मन बनता है और उसके अनुरूप उनसे कार्य किया जाता है। तो विद्या साधने वाला भी यही करता है, विद्याधर लोग भी यही करते हैं, देवादि लोगों में भी मंत्रों का इसी तरह से असर होता है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है जो कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आज हम और आप इतने बोलते हैं, क्या उस जमाने में तो यंत्र देव आ जाते थे और नमोकार मंत्र पढ़ने से फलाना हो जाता था, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं? तो वो एक काल दोष है, या हमारे वाइब्रेशंस में उतना ज्यादा शक्ति नहीं है इसलिए नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं, और कर्म कर्म सिद्धांत तो साथ में है ही। कुल मिलाकर के जो मंत्र उच्चार वगैरह हैं उनसे जनरेट होने वाले जो वाइब्रेशंस हैं, उन वाइब्रेशन से वो तथाकथित जो विद्याधर विद्याओं के धारी देव या देवी हैं उनके ऊपर उन वाइब्रेशन का असर होता है। उनके वो ऊपर बात होता है उसमें ये मतलब। ना, भूतबली और हाँ। बुद्धन जो थे, उन्होंने एक लाइन ही तो गलत पढ़ दी थी, उससे बजाय हाँ। सुंदरी के जो है कुरूपी वो आ गई हाँ। थी। हाँ। हाँ। तो इतना भी असर होता है क्या भाई साहब?
है इतना भी। एक एक लाइन या एक कॉमा या एक फुल स्टॉप या एक अलग इन चीजों का उसमें भी बदल जाते हैं वाइब्रेशन। बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। देखो, एक डिसऑर्डर शब्द होता है ना अंग्रेजी में, डिसऑर्डर, हाँ बीमारी को बोलते हैं डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का अर्थ क्या है? आयुर्वेद में उसको बोलते हैं वात पित्त कफ की जो है वो संतुलन बिगड़ जाने से बीमार हो जाता है। हाँ और आपको जो मंत्र पढ़ करके जो पानी पिलाया जाता है उससे क्या करते हैं कि वो जो पानी के जो परमाणु हैं उनका जो अरेंजमेंट अभी बना हुआ है उस स्कंद का, उसको मंत्र के द्वारा व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने अगर मंत्र सही पढ़ा तो सही दिशा में वाइब्रेशन होते हैं, और अगर वो मंत्र ऊंचे नीचे हुए तो उस हिसाब से उसका जो जो अशोक को प्राप्त होते हैं। और उस हिसाब से वो देव देवियां आपको कैसी चाहिए, अच्छी वाली चाहिए, बुरी वाली चाहिए, ये आप सोच लेना। लेकिन वो वास्तव में क्या है कि ये मंत्रों की शक्ति ही होती है। अभी जैसे रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी, तो उसके लिए उसके मंत्र स्पेशल थे, स्पेशल मंत्र के द्वारा स्पेशल टाइम के साथ में उसने उन सब मंत्रों को जपा, और उतने दिन में वो बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई। बाकी की जो विद्याएं सिद्ध करने के लिए अलग मंत्र है, अलग उनकी बैठने की दशा है, उनके आसन अलग हैं। तो ये सब मिला करके एक पर्टिकुलर टाइप के वाइब्रेशन से वो पर्टिकुलर काम सिद्ध होता है। ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यहाँ बात ये कर रहे हैं, जब हम वाणी के द्वारा देशना को कोई प्राप्त करता है तो उस देशना में बोलने वाले के भाव और सुनने वाले के भाव दोनों में एक जुड़ाव होता है। और वो जुड़ाव उन्हीं में होता है जिनमें होना है। समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनने तो बहुत सारे जीव जाते हैं, लेकिन उनमें से सारे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते। तो कहने का अर्थ क्या है कि उसमें आपका कर्म सिद्धांत, आपकी उस समय की योग्यता, आपका पुरुषार्थ, वो सारा जो उसके अंदर में निमित्त बनता है, और साथ में आपका जो पुण्य आदि है वो भी उसमें निमित्त बनता है। ठीक है सर। तो इस तरह से जो वो उसकी जो क्या बोलना चाहिए सहभागिता है, वाणी की जो उपयोगिता है, उसको हमको इस रूप में समझना है कि भले ही वो वाणी जड़ रूप हो, लेकिन हमारे भावों का पलटने में निमित्त बनती है। तो माणिक चंद जी ने क्या कहा है, सहज योग्यता संकेत वशादि शब्दाद, हाँ, शब्दादयो अर्थ प्रतिपत्ति हेतत्व है। हाँ, क्या बताया, अर्थात स्वाभाविक, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, अर्थात स्वभाव की स्वाभाविक योग्यता तथा स्थापित संकेत के कारण शब्दादिक अर्थ के परिज्ञान करने, बड़ा क्यों नहीं हो रहा, हाँ, में निमित्त होते हैं। शब्दों में यह सहज योग्यता है कि मनुष्य उनमें अपने भाव का संकेत कर ले, और उस सांकेतिक शब्दों को सुनकर श्रोता उस भाव को समझ ले। विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति, मनुष्य जाति के विभिन्न स्थापित संकेतों पर ही बनी। एक सेकंड, हाँ, मनुष्य जाति के विभिन्न स्थापित संकेतों पर ही बनी है। अनक्षरी भाषा में अक्षर नहीं होते, पर ध्वनि विशेष में भाव विशेष के संकेत रूप बनने की सहज योग्यता है। अतः वाणी अभिप्राय को व्यक्त करने में निमित्त कारण है। देखो, कई बार क्या है, आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। हाँ, आपको वो शब्द समझ में नहीं भी आते होंगे तो, लेकिन वाणी का उपयोग उसमें लगता है। शरीर की जो चेष्टाएं होती हैं उनसे वाणी समझ ली जाती है ना। मैंने आपको एक बार एक उदाहरण दिया था कि मैं 84 में मैं यूएसएसआर गया था, रशिया गया था। तो वहां पर उस समय इंदिरा गांधी का वो जो एसेसिनेशन हुआ था, तो यहाँ पे वो उपद्रव मचे हुए थे। तो मैं वहां था तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, और वो भोपाल गैस कांड भी हुआ था उसी टाइम। तो मैंने अपने जो आशंका थी वहां के आयोजकों को बताई थी कि मैं ऐसे इसलिए परेशान हूँ। 18 कंट्री के लोग गए थे, उनमें से एक भारत की तरफ से मैं था। तो उनका जो संयोजक था वो मेरे पास आया, और उसने रशियन में बोला। पास में उसका दुभाषिया भी होता है, तो दुभाषिया उसका अर्थ कहता है। लेकिन मैं इतने मनोयोग से उसकी बात सुन रहा था
कि वो रशियन ही मैं समझ गया। उसने रशियन में ही बोला कि जो आपके जो फ्रेंड है, उसने पत्नी का नाम, पत्नी को उसने फ्रेंड समझा, वो बिल्कुल कुशलता से हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। ये सारी बात उसने रशियन में कहा और मैं रशियन जानता नहीं था तब तक, लेकिन मैं उसकी एक एक शब्द को समझ गया। वो कैसे समझ गया? क्योंकि उसमें पूरा मनोयोग लगा हुआ था, वो शब्द सुनने के लिए बेचैन था, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसके जो फेस एक्सप्रेशन थे, उन सबको मिला करके जो कहना चाहता था, मैं हूबहू समझ गया। ऐसा हम सबके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, जब हम बॉडी लैंग्वेज से समझ लेते हैं, वो शब्द भले ही ना जानते हो। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने निरक्षरी भाषा की बात करी है। निरक्षरी भाषा कौन सी होती है? समूह शरण में जिनेन्द्र देव की जो ओंकार में भाषा होती है, वो निरक्षरी होती है। उसका अर्थ जो है वो गणधर लगाते। भाई साहब, देखो आगे लिखा उन्होंने, भाई साहब, भगवान यद्यपि निरीक्ष हैं, वे इच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि नहीं बोलते, तो भी वचन योग द्वारा जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उनमें तत्व प्रतिपादन की सहज योग्यता होती है। हाँ जी, हाँ, ये मैं कह रहा था, बोलिए। मेरे साथ जो हुआ, मेरे कुछ पिताजी बोल की रहे जो हैं बाबू? डेथ हुई थी आगरा आगरा में, और मैं था चलो, मेरठ में। इसलिए वह भगवान की अनेकांत स्वरूप तत्व को प्रतिपादन करने वाली दिव्य ध्वनि ही शुभ कार्य में। हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ आपका जैन साहब थोड़ा नेट थोड़ा हाँ, स्लो है, फिर थोड़ा लेट आ रहा है। भाऊ जी आप बोलना चाहते तो अभी बोल दो शायद। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो कनेक्शन नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। मैं हाँ, अभी 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 मैं समझ मैं ले केवल रहे हैं। मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि इस संदर्भ में कि मेरे पिताजी आगरा में थे, मैं मेरठ में था। तो जिस अच्छा, समय ओके। मेरे पिताजी की डेथ हुई, हाँ हाँ, हो सकता है। ऑडिबल हूँ मैं? हाँ हाँ नहीं, आई थिंक भाऊ जी उनका नेट जो है स्लो है, तो आप हाँ बाद में पूछ लेना क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ जैन साहब आप चालू रखिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जैन साहब आवाज आपका, सुनाई नहीं दे रही, आपकी हाँ प्रॉब्लम। नेट कम है उनका। आप स्टिल हो गए। दोबारा से आएगा नेट, सब चालू होगा। चलो, बात बात बात। और मैं इसमें एक काम करता हूँ, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज। ताकि नेट कुछ ज्यादा पी ली है। मेरा बहुत अब वो यही बोल रहे हैं, वो समझो नेट का थोड़ा। कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो देखो, भगवान की अनेक अभी भी नहीं क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ध्यान रखूं अपना। हाँ, एक मिनट होल्ड कर। बाबू जी, आप बता दीजिए, आप जो बताना चाह रहे थे। बाबू जी, आप शेयर करना चाह रहे थे, कर लीजिए।
जिन सबका नेट हुआ, सही हुआ? नहीं, अभी वो आउट लीव कर गए, छोड़ गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ही विल कम अगेन। ओके। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आवाज आ रही है। हेलो। नहीं आ रही आवाज, इम्प्रूव नहीं हुई है। हाँ चलिए, मैंने अपना सिम का वो चेंज। आवाज नहीं। हेलो। कट रही, आवाज कट रही भाई साहब आपकी। अभी नहीं आ रही आवाज। अभी आवाज अभी आ रही है, अभी बीच सही आ बीच में रही आ है, जाती है, कभी बीच कभी चली कट जाती जाती है। है। हाँ, तो अभी सही आ रही है अच्छा, आपकी, चालू रखिए, आप चालू रखिए अभी। चलिए ठीक। तो अपन बात कर रहे थे, तो भगवान यद्यपि निरीक्ष हैं, वे इच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि नहीं बोलते, तो भी वचन योग द्वारा जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उनमें तत्व प्रतिपादन की सहज योग्यता होती है ना। इच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि नहीं बोलते, लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो भी वचन योग द्वारा जिन वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उनमें तत्व प्रतिपादन की सहज योग्यता होती है। इस इसलिए वह भगवान की अनेकांत स्वरूप तत्व को प्रतिपादन करने वाली दिव्य ध्वनि ही शुभ कार्य में निमित्त होने से पूज्य है। वह नित्य संसार के प्राणियों के कल्याण रूप होने में निमित्त हो, ऐसा यह मंगल वचन है। इन दोनों श्लोकों से मंगलाचरण करके ग्रंथकार ग्रंथ के बनाने के फल की कामना करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ। भाई साहब ये ओके। दिव्य ध्वनि तो वचन तो नहीं कहलाता, ये दिव्य ध्वनि तो पूरे पूरे शरीर, पूरे उनके शरीर से निकलती है, तो वो हाँ, दिव्य ध्वनि तो वचन नहीं है ना। अरे वो कहीं से निकले, उससे उससे थोड़ी उसका वो चेंज हो जाएगा स्टेटस। मुंह से निकलेगी तो वो वचन होंगे, और शरीर से निकलेगी तो नहीं होंगे, ऐसा हाँ थोड़ी। वो वचन, ऐसे एक बार शायद आपने ही बताया था, क्या? ऐसा मुझे याद है नहीं नहीं, कि अभी मुंह से जो निकल। जो जो वो जो मन वचन का है, वो उनके योग तो समाप्त हो जाते हैं, तो वचन तो होते नहीं है। और वचन न होने से की वजह से दिव्य ध्वनि फिरती इसीलिए है कि वचन नहीं है उसमें। अरे वचन अभी तो वचन है योग नहीं, तो अभी अभी है, मौजूद है भाई। अभी कहाँ गया वचन योग? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान ही तो होता ही है केवल वचन ज्ञान योग। में अभी योग खत्म, योग 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 तो हो जाते हैं वैसे, एक ही योग रहता है ना। अरे योगातीत तो जो है 14वें गुण स्थान में जाके होते हैं। नहीं, तीनों योग रहते हैं क्या? हाँ, वो काय योग जब फिर वो लास्ट में जब शुक्ल ध्यान करते हैं, अंतिम शुक्ल ध्यान, उस समय वो जाते हैं। ठीक है, वचन कायोग योग नहीं रहेगा तो कहाँ से कायोग आएगा? लास्ट में जाता है, लेकिन तीनों शायद मेरे, हो सकता है मुझे कुछ कुछ गलत फहमी हो, हाँ। मुझे ऐसा लगा कि केवल काय योग रह जाता है, बाकी दोनों योग, वचन योग और वो मन योग। नहीं नहीं, चौथे ये 13वें गुण स्थान में नहीं होता ऐसा। हाँ, चलो अच्छा, आगे चलते हैं बना। हो सकता है मुझे कुछ कुछ तो गलत गलत अपन बात कर रहे हैं, हैं? हो सकता है गलत फहमी हो गई हो मुझे। हाँ ठीक है, और देख लेना। तो अपन तीसरे नंबर का पढ़ते हैं। पर परिणति हेतोर मोहान मनो अनुभावा, दविरत मनुभाव व्याप्ति कलमापि तायाः, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, और भवतु समय सार व्याख्येवानुभूते। शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टि से मैं शुद्ध चैतन्य का पिंड हूँ, सो मेरे पर परिणति हेतोर मोह नामने अनुभावात, यानी पर परिणति के निमित्त कारण मोहनी कर्म के उदय से अनादि काल से भावित रागादि की व्याप्ति से जो जो कलुषित हो रही है, ऐसी मेरी अनुभूति की समय सार ग्रंथ
की व्याख्या के आश्रय से या समय सार जो शुद्धात्मा उसकी व्याख्या से परम विशुद्धि हो, है ना। ये उसका श्लोक का अर्थ है, जो उन्होंने जो कलश लिखे हुए थे ना उसका, और उसका भावार्थ समझते हैं। प्रत्येक आत्मा आत्म द्रव्य के स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी सदा से है और सदा काल रहे। यद्यपि अनादि काल से अनंत काल निगोध की अवस्था में व्यतीत हुआ, तथापि आत्म द्रव्य ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। देखो यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नरकों में कितने, निगोध में कितने समय रहे। सबसे ज्यादा पीरियड हमारा निगोध में रहने का बताया गया, है ना। लेकिन बोले इतने काल तक मैं एकेंद्री बना रहा, निगोदिया जीव बना रहा, एक सांस में 8-10 बार जन्म मरण हुआ, लेकिन मेरा स्वभाव बदला नहीं। ठीक है, कि आत्मद्रव्य ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यदि छोड़ देता तो वह आत्मद्रव्य ना रहकर द्रव्यांतर बन गया होता। तथापि वह अनादि काल से कर्म निमित्त जन्य रागादि विकार से संयुक्त है और इसी से इसकी अपने स्वभाव से भिन्न रागादि विकार संयुक्त परिणति हो रही है। ठीक है, फिर भी वह आत्मद्रव्य अपने द्रव्य स्वभाव के कारण पर परिणति के निमित्त कारणभूत मोह कर्म के दूर होने पर अपने सहज शुद्ध स्वभाव में परिणित हो सकता है। आपके पास में एक कटोरे में जल भरा, शुद्ध जल, और उस जल से आपने अब सोचा कि मैं इसके अलग अलग पर्यायों में जाता हूँ। आपने कभी उसको गर्म किया, तो गर्म करने से बहुत बॉयल भी हो गया। फिर आपने सोचा नहीं नहीं इसको बहुत ठंडा किया जाए, आपने उसको चिल्ड कर दिया और आपने उसको बर्फ बना दिया। फिर आपको लगा नहीं इसको तो भाप बना दिया जाए। आपने फिर सोचा कि इसको जो है थोड़ा शराब में मिला दिया जाए। आपने सोचा इसको थोड़ा सा औषधि में मिलाया जाए। आपने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या इन सब प्रक्रियाओं से जल का स्वभाव बदला? उन सारी परिस्थितियों में जल ने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। इसलिए इन सारे संस्कारों के हटते ही जल अपने स्वभाव में लौट आता। ठीक उसी प्रकार आत्मा की ये अनूठी बात है कि वो किसी भी परिस्थितियों में रहा हो, कितनी बार निगोदिया जीव बना हो, कितनी बार नरक में हुआ हो, लेकिन कभी भी उसका स्वभाव बदलता नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से घृणा करने की आवश्यकता भी नहीं। वो उसका पर्याय जन्य दोष तो हो सकता है, लेकिन स्वभावगत दोष नहीं होते। स्वभाव से सभी आत्माएं सिद्ध स्वरूपी ही हैं। तो ये उन्होंने कहा रागादि के कारण वो भले ही उसको वापस उस स्वभाव में स्थापित कर देता। इस स्पष्ट सिद्धांत के कारण, आवाज आ रही है? हाँ। इस स्पष्ट सिद्धांत के कारण श्री अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि अनेकांत सिद्धांत के आधार पर मेरा आत्मा वर्तमान में शुद्ध अशुद्ध रूप है। अभी अब शादिवाद की भाषा बोल रहे हैं ना, शुद्ध भी बोल रहे हैं अशुद्ध भी बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? आत्मा वर्तमान में मेरा कैसा है? शुद्ध अशुद्ध रूप है। वह ऐसे कि मेरा द्रव्य यानी पर्याय को गौण करके देखें, जो मेरी पर्याय हैं उनको आप भूल जाइए, तो स्वरूप से तो शुद्ध ही है। और द्रव्य की शुद्धता यानी स्वभाव शक्ति की अपेक्षा कभी नहीं मिटी, परंतु चूंकि द्रव्य पर्याय रहित कभी होता नहीं, अतः उसकी पर्याय अनादिकाल से मोह कर्म के उदय के निमित्त से रागादि क्रोधादि विकार युक्त अशुद्ध रूप हो रही हैं। सो इस ग्रंथ की व्याख्या करने का जो भाव है, उससे मेरी परिणति बदलकर परम शुद्ध हो जाए, यही ग्रंथ की व्याख्या का फल है। व्याख्या का फल चाहते हैं, ठीक है ना। हम भी यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो वही बात कर रहे हैं। तो ऊपर ले लीजिए। देखो ये बहुत सिंपल चीज है जो अपन ने पढ़ी है, इसको अपन ने कई बार समझ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ के जो प्रारंभिक जो इनके श्लोक हैं, उनमें आचार्य अपना मंतव्य बता रहे हैं
कि ये ग्रंथ लिखने का या ये श्लोक लिखने का ये मेरा मंतव्य क्या है, इसके द्वारा मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ये तो हमको बहुत चिर परिचित है कि वर्तमान में सभी समस्त संसारी आत्माएं शुद्ध अशुद्ध दोनों हैं। शुद्ध तो अपने स्वभाव के हिसाब से हैं और अशुद्ध वर्तमान पर्याय के हिसाब से। राग आदि जो है अनंत काल से लगे हुए हैं और उनसे निवृत्ति करना। श्रोताओं की परिणति भी इस ग्रंथ के अनुमनन से विशुद्धता को प्राप्त हो वह उसका अनुषंगिक फल है, पर ग्रंथकार तो उसका फल निज आत्म विशुद्धि रूप ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ग्रंथकार ने आत्मा को द्रव्य दृष्टि से या निश्चय स्वभाव दृष्टि से शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है, उसी प्रकार व्यवहार नय से उसे अशुद्ध पर्याय वाला भी कहा। पर्याय आश्रितता सामान्य रूप से द्रव्य में सदा रहती है और सदा रहेगी। अपन ऊपर के श्लोक में पढ़ चुके हैं। पर्याय रहित द्रव्य कभी नहीं रहता, तथापि पर्याय परिवर्तन स्वरूप है, सदा एक पर्याय नहीं रहती। इसी से द्रव्य उत्पाद व्यय रूप अनित्य कहा गया है ना, पर्यायों के बदलने के हिसाब से। जहां द्रव्य अपनी अवस्था परिवर्तन के कारण अनित्य है, वहीं द्रव्यार्थिक दृष्टि से नित्य स्वरूप भी है। द्रव्य के अभाव में पर्याय निराधार नहीं रहती। नाना पर्याय परिवर्तन जिसमें होते हैं, यदि वह मूलभूत वस्तु विनाश को प्राप्त हो जाए तो पर्यायें भी विनष्ट हो जाएंगी। मूल वस्तु के अभाव में पर्यायें निराधार किसमें प्रकट होंगी। इस प्रकार दोनों का सर्वथा अभाव होने से जगत शून्य होगा, पर ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा, है ना। यह तो बिल्कुल सिंपल है। फिर से डिस्टरबेंस आ गया सर, डिस्टरबेंस फिर से आ गया है जैन साहब। आगे दिया है नशह ना असदुपत्ति ही। हाँ कोई चलो अभी आ रहा है, हाँ अभी आवाज आ रही। हाँ अभी आज कुछ नेट का कुछ होगा प्रॉब्लम। जी हाँ। सत इज इक्वल टू जिसका अस्तित्व है उसका सर्वथा नाश नहीं होता, और जो असत है वह कभी नहीं था, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यद्यपि पर्याय विशेष का अगर चला जाए आवाज तो आप बता देना, मैं दोबारा उसको पढ़ूंगा। यद्यपि पर्याय विशेष की अपेक्षा वर्तमान पर्याय पूर्व में नहीं थी, पर उसकी उत्पत्ति हुई है। अतः असत की उत्पत्ति तो हुई, ऐसी शंका नहीं करनी। कारण यह है कि वर्तमान पर्याय पूर्व काल में नहीं थी, यह सत्य है, परंतु वह जिस द्रव्य में हुई है उसमें शक्ति रूप में सत थी। अतः असत की उत्पत्ति नहीं होती, यह सिद्ध सिद्धांत है। क्या बोला कि जो सत्य है, जो होना है, वो कभी टलता नहीं। जो पर्याय जिस क्रम से जब आनी होती है, अपन ने पहले भी ये सिद्धांत पढ़ा था आत्मा की शक्तियों के बारे में जब पढ़ा था कि भूतकाल की जो भी पर्याय थी वो जो निकली उसी क्रम से निकली, और वर्तमान पर्याय जो भविष्य बनने वाली भूतकाल बनने वाली है, जो भविष्य की पर्याय है वो भी आएगी, वर्तमान में रहेगी एक समय के लिए, फिर वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। यह सिद्ध सिद्धांत है। इसलिए आचार्य, और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो पर्याय नहीं आनी है, जिसकी कोई संभावना नहीं, वो कभी आएगी ही नहीं। लेकिन जो उसमें शक्ति है, शक्ति रूप से जो पर्याय आनी है, वो पर्याय निरंतर आएंगी। आम के पेड़ में से जो उसका फल है, वो छोटी कैरी, बड़ी कैरी, फिर पका हुआ आम, ये सारी चीज उसके अंदर निरंतरता से आएंगे। उसके अंदर में पीपल का गूगल नहीं बन जाएगा या कोई और द्रव्य नहीं बन जाएगा। तो इसलिए सत कभी छुपता नहीं, सत होकर रहता है, और असत कभी होता नहीं। इसलिए आचार्य श्री अपने वर्तमान
स्वानुभूति सन्मुख दशा को साधक दशा और उसकी परम विशुद्धि दशा को साध्य दशा बनाकर स्वयं की द्रव्य की शुद्धता के बल से अशुद्ध परिणति रूप दशा को मिटाकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त करना चाहते हैं। समय सारूप शुद्धात्मा को लक्ष्य कर किए जाने वाले व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य उनका यही है। यह स्वयं के लिए भी आशीर्वात्मक मंगल वचन है ना। उक्त समय सारूप शुद्धात्मा का दर्शन किसे होता है उसे आचार्य निम्न पद्य द्वारा प्रकट करते हैं। यहाँ ऊपर तक की सब बात सबको समझ में आई होगी क्योंकि अपन कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये समय सार रूपी शुद्धात्मा का दर्शन किसे होता है, हमें होगा कि नहीं अपन देखते हैं। क्या दिया उन्होंने, उभय नए विरोध ध्वंसिनी शात पदांके जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं बांतु मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चै रनवमनये पक्षा क्षुण्ण मीक्षंत एवो। ये अन्वयार्थ है, जो जीव व्यवहार निश्चय आदि दोनों नयों की परस्पर की विरुद्धता को मिटा देने वाले स्यात पद अर्थात कथनचित पद से चिन्हित जिनेश के वचनों में रमण करते हैं, वे स्वयं मोह का वमन अर्थात त्याग करते हैं और शीघ्र ही अनाद्यंत नय के पक्षपात से रहित उच्च ज्योति स्वरूप शुद्ध आत्म स्वरूप समय सार को देखते हैं। देखो भावार्थ में क्या दिया है, ऊपर ले लीजिए, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। दूसरे कलश में यह बताया था कि जिनवाणी अनेकांत तत्व प्रतिपादिका है, पदार्थ में परस्पर विरोधी जैसे दिखने वाले अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदि सभी धर्म पाए जाते हैं। वस्तुतः उनमें विरोध नहीं है, किंतु विरोध नहीं है, किसी अपेक्षा से वे दोनों वस्तु में पाए जाते हैं। शाद पद दोनों नयों में दिखाई देने वाले विरोध का ध्वंस करता है ना। ये सब बिल्कुल सिंपल चल रहा है, रिवीजन हो रहा है। फिर प्रश्न है कि विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रह सकते क्योंकि उनमें विरोध है, शीत और उष्ण की तरह। वो बोल रहे हैं कि आपने ये कैसे बात कर दी कि एक ही द्रव्य में दो विरोधी गुण होते हैं। पानी को आप गर्म भी कह सकते हो, ठंडा भी कह सकते हो, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं, एक बात कहिए आप उसको। तो उन्होंने उसका समाधान कहा। हाँ, समाधान है नहीं, उनमें विरोध वास्तविक होता तो एक वस्तु में ना रह सकते। जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा। हम अपने स्वभाव को लगाएं कि मुझे एक क्षण में क्रोध आ जाता है, एक दूसरे क्षण में मैं लोगों को क्षमा करने की बात करने लगता हूँ, तीसरे क्षण में कुछ और करने लगता हूँ, तो मेरे अंदर ही क्षमा है, मेरे अंदर ही क्रोध है, एक साथ रह रहे कि नहीं। मैं कई बार जो है त्यागी हो जाता हूँ, कभी एक बार संसारी हो जाता हूँ, मैं मोह में फंस जाता हूँ, कभी उनसे निकल भी आता हूँ। ये सारी विरोधी गुण भी मेरे साथ एक साथ रह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं आवाज चली गई जन साहब, थोड़ा सा नीचे लीजिए, ऊपर हो गया, आवाज चली गई, थोड़ा नीचे लीजिए, ऊपर की लाइन रहेगी थोड़ा सा, उससे कुछ नहीं हो रहा। वो नेट का ये खोलना जरा। हाँ, अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है। आज कुछ विशेष प्रॉब्लम है। तो देखो उन्होंने समाधान दिया, नहीं उनमें विरोध वास्तविक होता तो एक वस्तु में ना रह सकते, जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा। देखो हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं, वो कभी कोई गुस्सा हो जाता है, उनमें कोई दूसरी जो चीज होती है
और किसी कोई उसको क्षमा कर देता है, कहीं जो क्षमा करने वाला कभी वो क्रोध करने लगता है, लेकिन फिर भी हमारे मित्र बने रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा विरोधात्मक नहीं होता कि ये है तो वो नहीं है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारी पर्सनैलिटी में ही क्षमा, क्रोध, त्याग और घृणा आदि ये भी बसते हैं, और कई बार उनसे निवृत्ति के भाव भी रहते हैं, वो एक साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने बोला उसमें विरोध कैसा, लाइन कहाँ छूट गई, हाँ, जो एक साथ रहते हैं उनमें विरोध कैसा, इसके ऊपर की एक लाइन छूट गई, वो एक कहा है, हाँ ऊपर ले लीजिए, चलिए यहाँ से लेते हैं। हुआ कहा है कि जैसे कोई ग्रामीण गंदले जल को ही जल मानकर पीता है, किंतु विवेकी पुरुष गंदले जल में निर्मली डालकर निर्मल जल पीता है, उसी प्रकार स्वसंवेदी। कुछ पेज गलत आ गया क्या? पेज नंबर तो सही है। वो प्रिंटिंग में एरर है, मैंने चेक कर लिया। जी, वो पिछला पेज 8वां है, ये 9वां पेज है, वो लाइन एक मिसिंग है प्रिंटिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो निश्चय व्यवहार की बात आ गई अच्छा अलग से, ये टॉपिक ही कुछ तो थोड़ा अलग 10वीं सा पेज को दिख रहा मिला है। के देख सकते हैं, कहीं नंबरिंग गड़बड़ की हो। हाँ, 10वां है, आगम में उसे असत्य क्यों कहा। हाँ, उस थोड़ा नीचे ले लीजिए, नीचे 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 नीचे, 9वां पेज ले लीजिए। हाँ, एक मिनट, हाँ ये कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। यहाँ पर शुदा फिर आगम में से तो कंटिन्यूएशन में, ठीक है। 8 और 9 और 10, ठीक। मुझे लगता है सब 8वें पेज में बॉटम लाइन एक प्रिंट होना छूट गया उससे, क्यों आप देखिए गैप बहुत ज्यादा है 8वें पेज के बॉटम में ना, स्पेस काफी हाँ, ज्यादा छोड़ रखा है। ओके ओके यहाँ पर ओके। शायद एक लाइन आ सकती थी जो प्रिंट नहीं है। हाँ, वो आई होगी, क्योंकि ये 6वां नंबर का प्रश्न है, इसमें जो समाधान चल रहा है वो अधूरा बता के खत्म कर दिया कि नहीं, हाँ, उनमें विरोध वास्तविक होता नहीं है। हाँ, फिर ये जो कहा ना, हुए कहा है, जैसे कोई एक कुछ छूट गया है, यानी भाई इसको ऊपर ले लो, मैं इसको ही नए सिरे से सुनना समझाता हूँ। ये यहाँ से लेंगे, इस दृष्टांत से यहाँ से ले लेता हूँ। इस दृष्टांत से निश्चय और व्यवहार की भूतार्थता और अभूतार्थता स्पष्ट हो जाती है। व्यवहार न अभूतार्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान आत्मा की अशुद्ध दशा नहीं है। देखो, वो जो ऊपर का जो सब्जेक्ट चल रहा था कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म कैसे रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं। जैसे अब मैं कहूँ कि जो पानी है वो गर्म है कि ठंडा है, पानी का स्वभाव जो है वो शीतल आप बोल रहे हो, लेकिन ये तो इतना गर्म है कि हाथ जल जाता है। तो वो किसी अपेक्षा से गर्म है, किस अपेक्षा से, कि जब जब उसमें अग्नि का संस्कार होगा वो गर्म हो जाएगा। तो इस सब में जो अपेक्षाएं आप लगाएंगे तो वो उनके जो विरोधी गुण हैं वो पता लग जाएगा। जैसे अपन ने बात करी थी पंखे की, कि पंखा चलता भी है नहीं भी चलता। मनुष्य जो है, ये जीव जो है, नित्य भी है अनित्य भी है, तो वो अपन सब पढ़ चुके हैं, उनका जो किस तरह की जो किस संदर्भ में वो बात कही गई। फिर वो बोल रहे हैं नीचे कि निश्चय और वो उसका, इसमें वो आया है निश्चय का और व्यवहार का। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ कि ऊपर का पूरा वो कनेक्टेड नहीं है। इस दृष्टांत से निश्चय और व्यवहार की भूतार्थता और अभूतार्थता स्पष्ट हो जाती है। व्यवहार ने अभूतार्थ है, इसका मतलब यह नहीं कि वर्तमान आत्मा की अशुद्ध दशा नहीं है। थोड़ा ऊपर ले लिए, ये तो अलग ही कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ हाँ, ये कुछ अलग ही है। ये एनीवे अलग जो है, है जो वहाँ बात दूसरी हो रही है, ये बात दूसरी हो हाँ रही है। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। ये मैं अभी इसी इसी बात को बता देता हूँ, उसको मैंने कंक्लूड कर दिया। व्यवहार ने अभूतार्थ है, इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान आत्मा की अशुद्ध दशा। देखो, आपको कोई अगर ये बोले कि साहब ये हमारी जो दशा है, कभी तो आप आत्मा के बारे में बोलते हो कि आत्मा शुद्ध है, विशुद्ध है, और मैं
सिद्ध समान हूं, और कभी आप बोलते हो कि हम जो है अशुद्ध हैं। तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती? तो हो सकती है कि नहीं ये दोनों बातें? बताओ। हाँ बीबी जन साहब बताओ, हम अशुद्ध हैं, शुद्ध हैं, या दोनों ही हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं? आवाज आ रही है मेरी? एक्चुअली दोनों ही हैं। आ रही हाँ अच्छा मैं बोलूं। हाँ मैं बोलिए। बोल रहा था, वो म्यूट था। हम्म एक्चुअल में दोनों ही हैं। पारिवारिक दृष्टि से तो अशुद्ध आत्मा और हम्म वैज्ञानिक रूप से शुद्ध है, हाँ इसे दोनों ही संभव है। दोनों ही है। हाँ तो दोनों ही है, मतलब क्या है कि लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? अगर स्वभाव में वो चीज नहीं होगी तो मैं कभी शुद्ध बन नहीं सकता। यस राइट यू आर। हाँ ये कैसे कहे? अगर स्वभाव जैसे आत्मा का स्वभाव है वैसा वहां, अगर हमें स्वभाव का ही पता नहीं है अपने का, तो हम हाँ पहुंचेंगे कहाँ? बिल्कुल हमारा बिल्कुल डेस्टिनेशन कहाँ पर है? बिल्कुल सही कहा। तो तो डेस्टिनेशन व्यवहार को में स्वभाव से होना जरूरी है। समस्त आत्माएं संसारी अवस्था में भले ही अशुद्ध हों, लेकिन उनका लक्ष्य वो शुद्ध आत्मा है। वो शुद्ध आत्मा भी कोई बाहर नहीं है। हाँ जो शक्ति रूप से विद्यमान मैं ही वो आत्मा हूँ, जो उन शक्तियों से पूरा लबालब भरा हुआ हूँ। और मुझे यही पता है कि मेरा स्वभाव क्या है। हाँ ये भी मैं जान गया हूँ मेरा स्वभाव क्या है। व्यवहार ने अभूतार्थ है, इसका मतलब यह नहीं है, यह नहीं है कि वर्तमान में ऐसा मैं तो निश्चय की बात करता हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, अहम ब्रह्म, अभी से इसी वक्त मैं सिद्धों समान हूँ, है ना? तो वो जो बाहुबली स्वामी का जो अर्घ है उसकी एक लाइन पढ़ करके हम उसी को पूरा बोल रहे हैं कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। हाँ कोई बोले इतना ही पढ़ दो आप, तो वो आगे की लाइन नहीं पढ़ोगे तो वो भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति कि ये तो अपने को अभी अभी भी मान रहा है, इस वक्त भी ये सिद्धों जैसा ही अपने को समझ रहा है। और बहुत सारे ऐसे समझने वाले भी हैं जो इस भ्रांति को धरते हैं, उनको ही निश्चयवादी कहा गया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हम व्यवहारने की अपेक्षा से हम अशुद्ध हैं। कैसे अशुद्ध हैं? कि वर्तमान में रागादि मेरे साथ लगे हैं। अब ये व्यवहार क्यों हुआ? जब रागादि लगे हैं तो वो मेरा स्वभाव हो गया ना? बोले नहीं, वो रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, और रागादि के होते हुए मेरी अशुद्ध दशा है। ये व्यवहार का कथन इसलिए है क्योंकि आज भी मैं वो शुद्ध गुणों का धारी स्वाभाविक अवस्था वाला आत्मा स्वयं में शक्ति, सारी शक्तियों का धारण किए हुए विद्यमान हूँ, वो कहीं गया नहीं हूँ। इसलिए वो निश्चय से है, और वर्तमान दशा को नकारने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। वर्तमान में मैं व्यवहार से अशुद्ध ही हूँ। ये मतलब ये भी दोनों कह दशाओं सकते हैं का। ना, इसको ऐसा हाँ कह सकते हैं ना, निश्चय को मैं जानता हूँ और व्यवहार में चल रहा हूँ। हाँ व्यवहार भी मैं जानता हूँ ना, जानने को किसने रोका? व्यवहार को व्यवहार तो मैं चल ही रहा हूँ। जब तक मैं निश्चय में नहीं पहुंचूंगा हाँ तब तक व्यवहार में ही हूँ ना। व्यवहार को जानने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब व्यवहार में चल रहा है मेरे ख्याल से। क्यों भाई साहब? हाँ देखो, जो हम कर रहे हैं, ये जो हमारी जो भी भ्रांति। क्रियाएं कर रहे हैं, अशुद्ध संसार में अशुद्ध अशुद्ध आत्मा के साथ में जो क्रियाएं कर रहे हैं वो सब व्यवहार में ही है। नहीं देखो, यहाँ क्रियाओं की बात नहीं है। हाँ अपन व्यवहार नए से जो क्रियाएं करते हैं उनकी बात नहीं हो रही कि अच्छा मैं साहब मैं पूजन पाठ करता हूँ, ये सब ये व्यवहार की बात है, वो बात वो नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा बात यहाँ श्रद्धा की बात चल रही है। अच्छा अच्छा श्रद्धा, हाँ श्रद्धा की बात चल रही है कि मैं वर्तमान में मैं शुद्ध हूँ, इस दशा से भी मैं परिचित हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि मैं शुद्ध हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वर्तमान में मेरे प्राचीन रागादि मोहादि कर्मों की अपेक्षा पा करके मेरी वर्तमान दशा अशुद्ध है, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक यहाँ वो कार्यक्रम की क्रियाओं की बात नहीं है। ठीक समझ आया। तो इस दृष्टांत से निश्चय व्यवहार बता दिया। अभी अमृत कलश का पढ़ करके मैं बंद करूंगा। अमृत कलश थोड़ा ऊपर कर दीजिए। आचार्य अमृत चंद्र जी ने अपनी टीका में समय सार के भाव को पद्यबद्ध करने की दृष्टि से जो पद्य रचे हैं, उन्हें समय सार कलश नाम किसने दिया, यह तो अन्वेषणीय है
किंतु जिसने भी दिया उसने उन्हें सर्वथा उपयुक्त नाम दिया। सचमुच में अमृत वचन, सचमुच में अमृतचंद्र जी के वे पद्य समय सार रूपी मंदिर के शिखर पर कलश स्वरूप ही हैं। उन पर आचार्य शुभचंद्र ने संस्कृत टीका रची और पांडे राजमल ने भाषा टीका रची। उसी के, देखो कितने बड़े बड़े लोग जुड़ जाते हैं, उसी के आधार पर कविवर बनारसी दास ने समय सार नाटक रचा और इस तरह आचार्य अमृतचंद्र के वे पद्य एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रवर्तित हुए। वे पद्य इतने मनोरम और भावपूर्ण हैं कि संस्कृत भाषा का साधारण पाठक भी उनका रसास्वादन कर सकता। देखो अभी समय सार की 414 गाथाएं हमने पढ़ी, उन सारी गाथाओं को मिला करके, टीका मिला करके वो ग्रंथ जितना मोटा है उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा ही ये अध्यात्म अमृत कलश ग्रंथ है, जबकि उसमें तो चुनिंदा चुनिंदा जो है वो गाथाएं ली गई हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें जो टीकाकारों ने और भी रस भर दिया। कुंदकुंदाचार्य के समय सार की टीका अमृतचंद्र ने अपने कलशों द्वारा लिखी और आचार्य अमृतचंद्र के कलश टीका, कलशों का के ऊपर टीका लिखी आचार्य शुभचंद्र जी ने। शुभचंद्र जी कौन थे? जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा। और उसके बाद उसी के ऊपर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा और उसके ऊपर जो पांडे राजमल जी हैं उन्होंने भाषा टीका लिखी। इतने लोगों ने उसके अंदर में उस माल को समझ करके एक से एक बढ़ करके उसका विवेचन किया और वो सारा माल हमको अब मिलने जा रहा है। ये तो भूमिका थी अभी तक, ठीक है। और जैसे सरिता जी कह रही थी, पता नहीं वो अभी है कि निकल गई, वो कह रही थी कि मुझे ये ग्रंथ ज्यादा समझ में आ रहा है। वो समझ में आने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जो टीका है वो टीकाएं एकदम डायरेक्टली वो सरल हिंदी भाषा में की गई, तो थोड़ी स्टाइल का फर्क है और चुनिंदा गाथाओं का संपूर्ण विवरण हमको सुनने को मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत अभूतपूर्व है और ये अपन कल से इसके बारे में जो विवरण है हमारा चालू होगा, ठीक है सर। तो इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। सरिता जी समझ में आ रहा है अभी तक जो अपन ने खाली इसका वो भूमिका पढ़ी है? आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है सरिता जी? शायद अभी नहीं सुन पा रही है, शायद वो चलिए सीट पे नहीं है अभी। कोई बात नहीं, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको भास वेको भानु शिव खानी है। चाहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए बताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तार वे को पार के पुकार में तार वे को यही वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूद में जो तेरी शरण गए तो पावे या वाणी के ज्ञान से जय को पालो। वो वाणी मतलब धरो सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।